नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव बाबा में। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स एंड जीके के कुछ क्वेश्चंस। डेट है आज 8 अक्टूबर 2020। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिसेंटली इट वाज रिपोर्टेड इन न्यूज़ दैट 12th ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड इन नवंबर 2020 वर्चुअली। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स। हिंदी में बता देता हूँ। रिसेंटली न्यूज़ में ये आया था कि 12th ब्रिक्स समिट जो है वर्चुअल माध्यम से होने वाला है, ऑनलाइन होगा। मतलब फिजिकली अब जो इनके मेंबर के जो स्टेट्स के हेड्स हैं वो अब नहीं मिलेंगे, वर्चुअली मिलेंगे क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स, अब क्योंकि न्यूज़ में आया तो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है बी। ब्रिक्स जो है एक नॉमेनक्लेचर है जो कि जो कंट्रीज़ जो इसके मेंबर हैं उसके फर्स्ट वर्ड से लिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बी इसका सही आंसर है। यानी कि 5 कंट्रीज़ ब्रिक्स के मेंबर हैं। ओरिजिनली जब ब्रिक्स बना था तो ये ब्रिक था, BRIC, और इसकी 4 कंट्रीज़ मेंबर थी जिसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। बाद में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर जोड़ा गया और ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। BRIC से बन गया BRICS। चलिए, ब्रिक्स जो है कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, काफ़ी फास्ट जो ग्रो कर रही हैं, उनका एक वो एसोसिएशन है म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए इकोनॉमिक फील्ड में। देखिए ये आंसर है नीचे मैंने आपको बताया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें इंडिया और रशिया और चाइना तो एक ही कॉन्टिनेंट से हैं। ब्राज़ील साउथ अमेरिका से, साउथ अफ्रीका अफ्रीका से है। देखिए कोविड की वजह से जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हो रही है इस बार। चेयरमैनशिप इस बार जो है रशिया की होगी। एवरी टाइम जो है एवरी ईयर जब ये समिट होता है तो चेयरमैनशिप जो है मूव करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इस बार रशिया जो है इसकी मेज़बानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली दिल्ली के जो डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है जिसका टाइटल है बापू द अनफॉरगेटेबल, और ये महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पे लॉन्च की है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि ये बर्थ एनिवर्सरी जो अभी रिसेंटली आई थी ये कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी। 4 ऑप्शन है, 149th या 150th या 151st या 152nd। इसका सही आंसर है 151st, सी इसका सही जवाब है। 151वीं वर्षगांठ जो है अभी महात्मा गांधी जी के जन्मदिन की मनाई गई थी 2020 में, और पिछले साल 2019 में 150 साल पूरे हो गए थे उनकी वर्षगांठ को। करेक्ट आंसर है सी। 3rd, हु हैज़ ऑथर्ड दी बाहुबली सीरीज़। बाहुबली जो सीरीज़ है, जो मूवी आई थी, उसको किसने लिखा है। 4 ऑप्शन हैं, ए आनंद नील कांतन, बी राजकुमार हिरानी, सी जावेद अख्तर, डी सलीम खान। ये चारों ही जो है राइटर्स हैं, बॉलीवुड की जो स्टोरीज़ हैं, जो मूवीज़ हैं उसको लिखते हैं। तो ए इसका सही आंसर है, आनंद नीला कांतन जी, इन्होंने जो है बाहुबली सीरीज़ लिखी है। आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली गालवान वाज इन न्यूज़ इन रिलेशन विच क्लैश बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर। इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में कुछ क्लैश हो गया था बॉर्डर पे, गालवान एरिया में हुआ था ये। तो गालवान, इसने पूछ लिया कि गालवान कहाँ पे है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ भी न्यूज़ में आया होगा तो पूरी न्यूज़ नहीं पूछ लेंगे कि इस न्यूज़ में क्या था, आपसे वो एरिया पूछ लेंगे कि ये एरिया अगर मेंशन हुआ है तो वो कहाँ पे है। तो आपको जब भी कोई एरिया का नाम मेंशन हो तो आपको हाथ के हाथ जो है देख लेना चाहिए कि वो मैप में कहाँ पे है। तो गालवान जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू। तो गालवान जो है लद्दाख में है। सी इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए नीचे आंसर है सी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ 7 persistent ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स लिस्टेड अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन। अभी जो कैबिनेट जो होती है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है हमारे देश की, प्रधानमंत्री उसको हेड करते हैं। कैबिनेट ने अभी रिसेंटली जो है रेटिफिकेशन के लिए अप्रूवल दिया। रेटिफिकेशन मतलब कि रेटिफाई करना, मतलब अप्रूवल दे देना, फाइनल अप्रूवल दे देना, उसको रेटिफाई करा है। अप्रूवल जैसे नीचे स्टेज पे हो जाती है, मिनिस्ट्री के लेवल पे हो जाती है, तो उसको फर्दर रेटिफाई कराया जाता है, यानी कि सेकंड स्टेज पे फाइनल अप्रूवल ली जाती है। तो कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दी है।
7 जो POPs होते हैं जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिस्टेड हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये POP क्या होता है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ए ग्लोबल ट्रीटी है ये, जिसमें ह्यूमन की हेल्थ और जो एनवायरनमेंट है उसको POP से बचाने का काम है। मतलब उस ट्रीटी में इसको बचाने के लिए बताया गया है कि हम ह्यूमन की हेल्थ और एनवायरनमेंट को टेक केयर करेंगे। बी ये इंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ हैं उनको बचाने के लिए कोई ट्रीटी है क्या। इंडेंजर्ड मतलब कि जो ख़तरे में हैं जो एनिमल्स, उनके लिए क्या ट्रीटी है ये। सी क्या ये ट्रीटी ओजोन लेयर को बचाने के लिए है। ओजोन लेयर जो है ऊपर होती है, जो कि हम सन से आने वाली जो डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमें बचाता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, समताप मंडल बोलते हैं आई थिंक हिंदी में इसको, एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, लेकिन समताप मंडल ही बोलते हैं शायद, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। वहाँ पे ये लेयर होती है 10 किलोमीटर के ऊपर, तो वहाँ से सन से आने वाली जो रेज होती हैं उससे हमको बचाती है। डी ये ग्लोबल ट्रीटी है क्या, फॉर सेफगार्डिंग द पोल्यूशन लेवल इन दी वाटर। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से ए जो है इसका सही जवाब है। POP से ह्यूमन की हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये ट्रीटी की गई है, ग्लोबल ट्रीटी है, स्टॉकहोम कन्वेंशन इसको बोलते हैं। देखिए ए इसका सही आंसर है। अब POP देख लेते हैं। POP क्या होता है। POP जो है फॉरएवर केमिकल्स हैं। फॉरएवर केमिकल्स मतलब ये ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमेशा रह ही जाते हैं एनवायरनमेंट में, और जो डिग्रेडेशन, जो एनवायरनमेंट जो डिग्रेड करता है धीरे धीरे ख़त्म करता है पोल्यूशन को, अपने आप टाइम के साथ साथ ख़त्म करता है, ये उससे भी ख़त्म नहीं हो पाते बहुत जल्दी। तो ये POPs हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 इंडियन कैबिनेट हैज़ गिवन अप्रूवल टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए अक्टूबर में अभी रिसेंटली जो है जो कैबिनेट है जिसको प्रधानमंत्री हेड करते हैं, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन हम साइन कर सकते हैं, इंडिया साइन कर सकता है इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। वो किस कंट्री के साथ कर रहा है, तो ये क्वेश्चन में पूछा है। 4 ऑप्शन हैं, रशिया, जापान, USA, UK। जापान इसका सही आंसर है। जापान के साथ हम लोग साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन करने जा रहे हैं, उसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। 20 का सही जवाब है जापान। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ल्ड बैंक इन इट्स रीसेंट रिपोर्ट हैज़ एस्टिमेटेड डिक्लाइन इन द इंडियन इकॉनमी बाय हाउ मच परसेंटेज। वर्ल्ड बैंक की रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने बोला है कि इंडिया की जो ग्रोथ है अब करंट ईयर में जो 2021 है इसमें डिक्लाइन होगी, दिस विल कॉन्ट्रैक्ट, GDP जो है कम हो जाएगा। तो 4% दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक ने कितना परसेंटेज बताया कि हमारी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। 9.6, 8.6, 7.6, 10.6। इसका करेक्ट आंसर है 9.6। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट में बोला है कि इंडिया की इकॉनमी 9.6% लाइकली जो है डिक्लाइन हो सकती है करंट ईयर में। और ये इसका रीज़न भी इन्होंने बताया कि कोविड-19 का इम्पैक्ट है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, साउथ एशिया की पूरे साउथ एशिया के लिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्शन एस्टिमेट करा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज इन न्यूज़। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आती है। 4 मंत्रालय दे दिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेते हैं जो न्यूज़ में होती है, पूछ लेते हैं कि ये किसके अंडर आती है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता दिया इन्होंने कि न्यूज़ में था, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, जल शक्ति मंत्रालय में, या फिर अर्थ साइंसेस मंत्रालय में, या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, खेती कृषि मंत्रालय जिसको बोलते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 4 ऑप्शन दे दिए। डी इसका सही जवाब है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है ये। देखिए डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉर्पेट जो है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन नेवी के बीच में और एक दूसरी कंट्री के बीच में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती रहती हैं सभी कंट्रीज, भारत भी करता है कई सारे देशों के साथ। इनकी जो एयरफोर्स है, मिलिट्री है, नेवी है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी कंट्रीज़ की मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के साथ जो है जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं। इससे उनका म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ता है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस।
और हमें कुछ नई नई टेक्निक जानने को मिलती है दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्री को भी हमसे जानने को मिलती है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कॉर्पेट, ये कॉर्पेट एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन बता रहा है आपको, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि किस कंट्री के साथ है। वो आपसे पूछ रहा है कि ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करी है। तो रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बांग्लादेश, 4 इसके ऑप्शन दिए गए। बांग्लादेश इसका सही जवाब है। कॉर्पेट जो है बांग्लादेश के साथ हुआ था। इंडिया और बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने आपस में करा था ये। नेवी की एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस व्हाट इज़ ध्रुव? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस व्हाट इज़ ध्रुव? ध्रुव क्या है इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस में? 4 ऑप्शन हैं। क्या ये फाइटर प्लेन है, क्या ये मिसाइल है, या हेलीकॉप्टर है, या बैटल टैंक है? ध्रुव जो है एक हेलीकॉप्टर है। सी इसका सही जवाब है, सी। तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आज के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करे, आपको कैसे लगे आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।